इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से हमारी कंट्री में कैसे सरवाइव करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि कोरोना वायरस ने किस तरीके से हमारे देश को परेशान किया। सिचुएशन अभी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है लेकिन कई सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। और वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कैसे ज़ॉम्बी वायरस की, जो कि 4 से 5 मिनट में आपको बुरी तरह इन्फेक्ट कर लेगा। और ऐसी सिचुएशन अगर कभी यहाँ पे आई तो ये वायरस इतनी तेजी से फैलेगा कि जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका पूरा शहर इससे इन्फेक्ट हो चुका होगा। और हो सकता है कि आप उन कुछ गिने चुने सर्वाइवर्स में से हो जो अभी तक ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदले हैं। और ऐसे ही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचने के लिए आज मैं आपको एक गाइड देने वाला हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि जब तक आपको पता चलेगा तब तक शहर के कई सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में ऑलरेडी बदल चुके होंगे, जिसका मतलब है कि आपको शुरू से ही सावधानी से काम लेना है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खाना और हथियार चाहिए। तो खाना इकट्ठा करने के लिए आपको अपने पास की छोटी सी किराने की दुकान पे जाना है। और याद रखें, किसी बड़ी दुकान या किसी बड़े मॉल में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, जिसका मतलब है कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी ज़्यादा होंगे। और एक छोटी दुकान में उतना सामान होगा जिससे आपका और आपके परिवार का काम चल जाएगा। तो यहाँ से तो आपको खाना और पानी मिल जाएगा। तो फिर अगला नंबर है हथियार का। तो यहाँ पे तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको गन्स मिलना तो नामुमकिन ही है, जिसका मतलब है कि आपको धारदार चाकू या तो रॉड से काम चलाना पड़ेगा। और अगर आपको बाई चांस पुलिस स्टेशन से गन मिल भी जाए तो फिर आपको उसे संभाल के रखना है। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कंडीशन में पुलिस स्टेशन तक ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही सोच होगी कि उन्हें वहाँ पे गन्स मिल जाएंगी, विच मीन्स कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। और भीड़ का मतलब है कि ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप खाना और हथियार इकट्ठा करने जाएं तब आप अपने बॉडी को अच्छे से कपड़े से कवर कर लें, सर पे हेलमेट पहन लें और अपने हाथ और पैरों पे बुक्स लपेट लें, क्योंकि ये आपको ज़ॉम्बीज़ की बाइट से बचाएंगे। अगर आप बाहर किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं तो आप खुद को इसी तरीके से कवर करके निकलें। खाना, पानी और हथियार इकट्ठा करने के बाद अब आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि भीड़ से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, क्योंकि जगह जितनी ज़्यादा आइसोलेटेड होगी ज़ॉम्बीज़ के वहाँ पे आने का खतरा उतना ही कम होगा। ऐसी जगह का एक एग्जाम्पल है फार्म हाउस, जो कि पॉपुलेटेड जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। और अगर आप चाहें तो आप जेल, पुलिस स्टेशन या तो बैंक जैसी जगहों पे भी रह सकते हैं, क्योंकि इन जगहों को इस तरीके से बनाया ही गया है कि कोई भी वहाँ पे आसानी से घुस नहीं सकता है, विच मीन्स कि ज़ॉम्बीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। इन सब के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट एड किट की। तो हो सके तो खाने के साथ साथ दवाइयाँ भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि रास्ते के दौरान आपको कई सारी चोट आने वाली हैं और फर्स्ट एड किट उनसे बचाएगा। तो अगला नंबर है एक अच्छी गाड़ी का। शहर के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं, जिसका मतलब है कि आप जो गाड़ियाँ चाहें वो उठा सकते हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि वो आवाज़ कम करती हो और साथ ही साथ तेज़ हो। इन सब के साथ मैं आपको ज़ॉम्बी मूवीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल बता देना चाहूँगा कि अगर आप किसी ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में आएँ तो हमेशा उसके सर के लिए एम करें। वैसे आप ये ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो अगला पॉइंट भी इससे ही जुड़ा है कि आप कभी ज़ॉम्बीज़ को मारने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो अगले ही सेकंड आप उसके साथ इंसानों का शिकार कर रहे होंगे। अपोकलिप्स होने के बाद थोड़े ही टाइम में इंटरनेट चला जाएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने साथ एक रेडियो ज़रूर रखना है, क्योंकि सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसी पे आने वाली है। आप जिस किसी जगह पे भी रुकने का फैसला करें, बस दिमाग में एक चीज़ रखें कि उसके आसपास बैरिकेड्स लगा दें। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जो भी चीज़ मिले उसकी मदद से आजू बाजू दीवार खड़ी कर दें, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ के आप तक पहुंचने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने साथियों को सोच के चुनें। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि आगे आपको कभी धोखा ना दें, और हो सके तो ग्रुप में कुछ ऐसे लोग रखिए जिन्हें मेडिसिन और मशीन्स की नॉलेज हो, क्योंकि वो आपकी जान बचा सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप में ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे आपको भरोसा हो। इन सब के साथ आपको ज़रूरत है कुछ बेसिक स्किल्स की, जिनमें आग जलाना सबसे ऊपर आता है। और अगर आप लकड़ियों का यूज़ करके आग जलाना नहीं जानते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने साथ ढेर सारे लाइटर्स रखें, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की वजह से काफ़ी लंबे समय तक शहर में अंधेरा रहने वाला है। और अगर आपका बेस किसी समुद्र या नदी के पास है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपके पास पानी की अनलिमिटेड सप्लाई होगी और साथ ही साथ आप ज़ॉम्बीज़ से भी आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तो तैरना जानते ही नहीं हैं और आप एक बोट की मदद से उनसे आसानी से बच सकते हैं। तो अब आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए एक बेस और साथ ही साथ मदद करने के लिए कुछ दोस्त, और इनकी मदद से आप काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं।
तो ये थे कुछ बेसिक से टिप्स जो आपको ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो अब रही बात इसकी कि क्या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो भी सकता है, तो फिर इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कि इंसान के दिमाग को इतनी बुरी तरह इन्फेक्ट कर सके। कुछ ऐसे वायरस ज़रूर हैं जो इंसेक्ट्स पे थोड़ा असर डालते हैं, लेकिन उनका इंसानों पे बिल्कुल भी असर नहीं होता है। फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कोई वायरस आ जाए जो कि इंसान के दिमाग को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सके, लेकिन फिलहाल के लिए तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हैं। तो ये थी आज की सर्वाइवल टिप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।